नवल जी क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे कुर्ला में ठक्कर बाबा कॉलोनी में है, जो लाखों परिवारों को ठप करता है चप्पल बाजार, यहाँ के जो हालात है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? तो मैडम यहाँ हमारे मारवाड़ी समाज है जो राजस्थान से पिछले 70 साल से आए हुए हैं, मगर पिछले कुछ अभी 4 महीना पहले से 15 अप्रैल से लेकर के अभी तक जो काम एकदम ठप हुआ है, उसका वजह मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोड पे जो हमारा कारीगर भाइयों का जो हैंडमेड जो बिकता था, चप्पल जूते बचकाना बच्चों के लेडीज़ के, वो उठने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और हमारे कारीगर भाई जो बेल्ट बनाते थे, जूते चप्पल बनाते हैं, बच्चों के जो बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, वो फुटपाथ पे बिकने वाला एकदम बंद होने से करोड़ों का जो टर्नओवर होता था वो एकदम समाप्त हो गया। और पिछले 4 महीने से कारीगर भाइयों का एकदम बुरा हाल है। और कारीगर भाइयों का बुरा हाल होने से हम दुकानदारों का भी बुरा हाल है। 4 महीने से एकदम कारोबार ठप है, लोगों के 2-2, 3-3 महीने के भाड़े नहीं भरे जा रहे हैं और व्यापार एकदम निम्न स्तर पे जा चुका है। ऐसे ही हालात रही तो कारीगर भाइयों का, दुकानदार भाइयों का, सबका बहुत बुरा हाल है। तो सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ, फुटपाथ पे आप कुछ थोड़ा छूट दीजिए कारीगर भाइयों को जो मजदूरी करते हैं। हाँ, गलत काम न करे उसके लिए सरकार है, पुलिस है, सब व्यवस्था है, आप उस पर अंकुश लगा के रखिए, किसी प्रकार की गलत और अनहोनी ना हो। मगर एक कारोबार में आप छूट देंगे तो जरूर बम्बई की जो कारीगर भाइयों की, कामगार भाइयों की जो है रौनक वापस लौट आएगी। सामने त्यौहार भी है, तो त्यौहार का मौका देखते हुए भी आप थोड़ा छूट देंगे तो आपसे बहुत बड़ी विनती करते हैं। ठक्कर बाबा में करीबन 10,000 कारखाने, आज उन सब का कारखाने बंद पड़े हैं और 3,000 ठक्कर बाबा में उससे बिलोंग से रखने वाले मटेरियल, रॉ मटेरियल की जो सामग्री रखते हैं वो भी प्रभावित है, उनका भी कारोबार ठप है। सबको सब अभी मायूसी में चल रहे हैं, तो व्यापार के आसार नहीं दिख रहे, तो व्यापारी की चमक आएगी कहाँ से? सब चमक आती है व्यापार पे, और व्यापार ठप है तो लोग मायूस है। तो सरकार से यही निवेदन कर सकते हैं कि भाई छोटे कारीगर भाइयों का ध्यान रखें और उनसे ही व्यापारी चलते हैं। अब इसमें बेल्ट वाले हैं, चप्पल वाले हैं, खिलौने वाले हैं और भी छोटे मोटे जो रोड पे काम करने वाले हैं, सभी का धंधा प्रभावित हुआ, इफेक्ट हुआ है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि थोड़ा छूट दें, ध्यानपूर्वक दें, इससे क्या हमारे बम्बई की जो रौनक लौट आएगी और सभी लोगों के चेहरे पे चमक आ जाएगी। हमारा सीधा सीधा प्रभाव है कि कारीगर भाइयों को माल नहीं बिकेगा तो वो माल किससे खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? जब उनका व्यापार ही ठप पड़ा, बंद पड़ा है, जब उनका व्यापार चलेगा तो हमारा तो उनका सीधा चोली दामन का वो रिश्ता है, उनका चलेगा तो हमारा चलेगा, उनका नहीं चलेगा तो हमारा भी नहीं चलेगा। जिसके लिए कारीगर भाई भी लेकर के, दुकानदार लेकर सारे ही मायूस है इस दौर में। कुल कितने घर हैं जो प्रभावित हुए हैं इससे? मैं ठक्कर बाबा एरिया का कम से कम बता देता हूँ, 20,000 घर कम्प्लीटली प्रभावित हुए। पिछले 3-4 महीनों से भाड़ा भी नहीं भरा जा रहा है कई लोगों को, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आके यहाँ सर्वे कीजिए, आप सर्वे करेंगे तो आपको अपना मालूम पड़ जाएगा। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही कि यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी रियायत दें और बैंकों से ऐसे लोन दिलवाएं जिससे कम कागजात पे, कम प्रमाण पे लोगों को 1-1 लाख 2 लाख तक का लोन मिले, तो जरूर उनके घरों में उनके चूल्हे वापस जलेंगे और थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। यदि सरकार को चाहिए कि कारीगर भाई को मजबूती करना है तो उनको आर्थिक थोड़ा मजबूती दीजिए, बैंकों से उनको लोन दिलाइए जो कम से कम पेपर पे हो, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है, और वो हजारों करोड़ रुपया आप इन गरीब कारीगर भाइयों को देंगे तो पूरा देश पनपेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी जो इकाई है ये देश को बड़ा करने में बहुत बड़ी कामयाब होती है। तो बड़े लोगों के पास तो वैसे ही संपन्न होते हैं, और छोटे कारीगर भाइयों के पास पैसा रहेगा तो वो बाजार में निकलेंगे, खरीदी करेंगे, हर चीज खरीदी करेंगे, तो बाजार की रौनक बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छोटे छोटे कारखानों से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्या कहना चाहेंगे, छोटा फुटवेयर मार्केट है, किस तरह से असर पड़ा है आपको? सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं संतोष फौजदार सिंह इस अजय ठक्कर बाबा एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ और मेरे फुटवेयर भी है, संतोष फुटवेयर भी है। और मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा, क्योंकि मुंबई में जितने फुटपाथ हैं सब उड़ा दिए गए हैं। इस वजह से धंधे किसी के हो नहीं रहे, महंगाई है जो कि चरम सीमा पे दौड़ रही है, लोगों की हालत खराब है। देखिए कहीं भी आप
दुकान में देखे, कहीं भी देखे, कहीं धंधे हो नहीं रहे, क्योंकि पूरे मुंबई का जो है फुटपाथ पूरा उड़ा दिया गया है। उस वजह से यहाँ से लोग आते थे, लेके जाते थे माल वगैरह। अब उधर बिल्कुल ठप हो गया धंधा, लोगों के धंधे नहीं हो रहे, परेशानी का पूरा आलम चारों तरफ बना हुआ है। तो बड़ी महंगाई है, इसलिए हालत बहुत खराब हुई है यहाँ की, और सरकार इसके विषय में कोई कदम उठा नहीं रही है। सरकार से किसी प्रकार का फायदा मिल नहीं रहा है। आपका कहना है कि जो पहले खट्टर बाबा कॉलोनी में फुटवेयर में जो मार्केट है सबसे बड़ा हब है, या फिर जो रौनक पहले दिखी थी अब नहीं? अब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले अच्छा, जितना अच्छा धंधा चलते, हमारे देश से कई कोने कोने से लोग आते थे, कई स्टेट से लोग आते थे, पूरे भारत से होते थे, यहाँ तक कि कुछ बाहर विदेशों से भी लोग कुछ आते थे यहाँ पे लेने के लिए। आज उन लोग की यही हालत खराब है कि सब उड़ा दिया है पूरी मुंबई में, हर सब जगह से। तो उस वजह से इसका गहरा असर पड़ गया है, इसलिए धंधा बिल्कुल नहीं रहा है, एकदम ठप पड़ा है। कितने लोगों के परिवार पर असर पड़ा है इसका, जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है? अभी इससे तो देखो, जुड़े हुए कारीगर लोग हैं, उनको भी बेचारों को ऑर्डर नहीं मिलता, वो भी आते हैं, बोलते हैं सेठ जी ऑर्डर दो। जब मेरा पहले कहीं माल नहीं बिक रहा, कोई भी माल देगा, ऑर्डर आदमी कैसे देवे, किस तरह से देवे? तो उसके लिए कारीगर बैठा रह जाता है, दुकान वाले बैठे रहते हैं, कोई रेंट पे है तो उनका रेंट देना भारी पड़ रहा है, तो मुश्किलों का सामना कर पड़ रहा है, इसलिए लोगों के ऊपर कर्जा हो रहा है। यहाँ पे मजदूर से लेकर व्यापारी तक सभी परेशान, व्यापारी भी परेशान है, पीछे उनके साथ इधर सब दुकान में मजदूर लोग हैंड मर्चेंट वाले हैं, वो लाके देते हैं, वो भी उसका भी गहरा असर पड़ रहा है। उन लोगों को भी ऑर्डर ले, वो बेचारे घर में बैठे बैठे क्या करे, सेठ ऑर्डर दो, ऑर्डर कहाँ से लाके देवे जब माल ही नहीं बिक रहा है, सब जमा पड़ा है, सब जाम हो गया है, चारों तरफ से मुंबई की फुटपाथें उड़ा दी गई है, कहीं भी ऑफर का काम सब पूरा बंद पड़ा है, इस वजह से गहरा असर पड़ गया है। सरकार ने क्या कहना चाहते हैं, एसोसिएशन के लिए क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से एक मांग करना चाहते हैं कि जो भी है धंधा पानी पर लोगों को लोन कर्जा सब जो हुआ है उस पर ध्यान देवे, और लोगों को धंधा करने का जो तरीका है, उनको मदद चाहिए, उनकी मदद करे हर चीज़ में। और एकदम रोड पे फुटपाथ लगाना ये भी गुनाह मानता हूँ, लेकिन जो रोड के बाजू में कुछ दुकान वाले लगाए हैं उनको भी परेशानी करते हैं, वहाँ को भी आके लोग सरकार जबरदस्ती परेशान करती है, बंद करो। दुकान में अंदर आकर भी बोल रहे कि बंद करो। तो ये प्रशासन थोड़ा सा मुझे सही नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब धंधे चालू होने चाहिए, फुटपाथ के भी धंधे थोड़े चालू रहे, क्योंकि वो भी उनसे भी मजदूर कमा के खाते हैं, और दुकान वालों से भी लोग कमा के खाते हैं। हाँ, वहाँ पे जगह देना ही चाहिए उनको, यहाँ पे उनको एक मार्केट दिया जाए। कहाँ जाएंगे आखिर वो लोग आज से नहीं, 50 साल से वो लोग टिके हुए, कहाँ जाएंगे?